हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करे होंगे। जैसा कि बेटा हमने कुछ लास्ट क्लास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात की थी कि हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसी से आगे बात करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम में ये निकालते हैं कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल इसका जो रीज़न है पढ़ने का वो ये है कि जो परसेंटेज वॉल्यूम होता है उसका जो यूज़ किया जाता है हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो लेबोरेटरी में जब हम कोई एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, सपोज करो जैसे मुझे H2SO4 के साथ करनी है या कि फिर कोई और रिएक्शन करानी है, तो मुझे प्योर H2SO4 नहीं मिलता। हम मार्केट में जाते हैं भैया कि मुझे H2SO4 चाहिए, तो तुम्हें ओलियम की बोतल निकाल के दे देता है। प्योर H2SO4 हमें नहीं मिलता, ओलियम की फॉर्म में मिलता है। अब ओलियम क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 का होता है। लेकिन तुम कभी नोटिस करना ध्यान से कि उस पर जो लिखा होता है परसेंटेज ओलियम, वो आपको 100% नहीं, 110% प्योर, 119% ऐसे करके मिलता है लेबलिंग में। तो आपका दिमाग खराब होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार H2SO4 की परसेंटेज 109 कैसे होगी, 119 कैसे होगी, 118 कैसे होगी? तो उसी को हमें निकालना है कि उसके अंदर प्योर H2SO4 कितना है और उसकी जो परसेंटेज 100 से ऊपर जा रही है वो क्यों जा रही है, किसकी वजह से है। समझे बेटा? तो उस मिक्सचर में कितना आपका प्योर H2SO4 है। हमें मिलना चाहिए था 100%, लेकिन मार्केट से जब लाते हैं तो ओलियम की फॉर्म में आपका जो परसेंटेज मिलता है वो 100 से ऊपर मिलता है। तो उस ओलियम के अंदर कितना H2SO4 है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उससे रिलेटेड हमें कंसंट्रेशन के क्वेश्चन कैसे डील कर सकता है, फिर हमें वो सीखने हैं। चलो हेडिंग डालिए बेटा, परसेंटेज ओलियम। परसेंटेज हेडिंग डालो बेटा, परसेंटेज लेवलिंग ओलियम। समझे बेटा? जैसे आपको मार्केट में मिलेगा, मान के चलो 118% ओलियम ये मिलेगा। भाई साहब, चीज हमें मिलनी चाहिए 100%, वो 100 से भी ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? ऐसा क्या है इसके अंदर जो 100 से ऊपर जा रही है? तो पहले हमें जानना है कि ऐसा क्यों हुआ कि परसेंटेज 100 से ऊपर क्यों जा रही है। समझे बेटा? तो ये जो मिक्सचर होता है ओलियम, ये मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3। समझे बेटा? तो ये किसकी वजह से जा रही है, तो उस मिक्सचर को हमें फाइंड करना है। तो आपके सामने अगर कहीं लिखा है 118 है, तो बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि 100 ग्राम ओलियम कंटेन 118 ग्राम H2SO4। इसका मतलब ये है। और 118 क्यों है बेटा? अब इसमें जब ये ओलियम का सॉल्यूशन मिलता है तो किसके साथ बनाया जाता है बेटा? ये वाटर के साथ। तो देखो, अगर मैं इसमें लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा 100 ग्राम ओलियम के अंदर किसका मिक्सचर होगा बेटा? H2SO4 और SO3। अब इसमें कितना कितना अमाउंट है और ये 100 से ऊपर क्यों जा रहा है? तो इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो वाटर का आता है। किसका आता है? वाटर का। देखो कैसे, जैसे SO4 वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो भाई ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2SO4 में। बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया। इसी वजह से आपकी जो परसेंटेज है वो H2SO4 की बढ़ जाती है। बढ़ने का रीजन सिर्फ ये वाटर है, क्योंकि वाटर जैसे SO4 के कांटेक्ट में आएगा वो फर्दर किस में कन्वर्ट कर देता है? H2SO4 में। जो उसके अंदर H2SO4 वो तो है ही, लेकिन जैसे इसमें वाटर आएगा 1 मोल, इसका 1 मोल रिएक्ट करके SO3 से 1 मोल फिर वाटर बना देगा। तो जिससे हमारी वाटर की जो परसेंटेज है वो जिससे हमारी H2SO4 की परसेंटेज वो बढ़ जाती है। इसी वजह से आपका जो ओलियम होता है वो आपको 100 से ऊपर लिखा मिलता है। समझ में आ रही बात बेटा? जब उसका सॉल्यूशन बनता है तो 100 से ऊपर उसकी परसेंटेज चली जाती है। क्योंकि वाटर रिएक्ट करके फर्दर जो बाकी रिमेनिंग SO3 है मिक्सचर के अंदर वो किस में कन्वर्ट कर देता है? H2SO4 में। अब देखो कैसे, तो मैं बेटा इसमें बोल सकता हूँ 100 ग्राम वॉल्यूम में H2SO4 और SO3, तो ऊपर का जितना अमाउंट बचेगा वो 18 ग्राम, इसमें बेटा वाटर ऐड है। कौन ऐड है?
वाटर। अब इसके मोल निकालो बेटा, कितना जाएंगे, n इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू कितना जाएगा 1 मोल। तो बेटा इसका भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल। तो बताइए 1 मोल के लिए इसका मास कितना आएगा, W/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W बराबर कितना जाएगा 80। SO3 का मास 80 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 100 ग्राम वॉल्यूम के अंदर 100 ग्राम वॉल्यूम के अंदर SO3 का मास कितना बेटा 80 ग्राम। कितना ग्राम है 80 ग्राम। तो बताइए बेटा, और आपका 18 ग्राम कौन है, 80 ग्राम तो SO3 है और 18 ग्राम कौन है H2O। तो बाकी कौन होगा बेटा, देखो 80 प्लस 18 कितना हो गया 98। कितना हो गया बेटा 98। अगर इस 98 को 100 में से माइनस कर लो तो बाकी कौन मिलेगा इसमें H2SO4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 ग्राम। मतलब आपका अगर तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 80 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 118। अरे मिला नहीं मिला बेटा। मतलब आपका 118% वॉल्यूम में 20 ग्राम H2SO4 है, 80 ग्राम आपका कौन है बेटा इसमें SO3 है और 18 ग्राम कौन है इसमें वाटर है। और वाटर की वजह से ही जैसे इसका 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल H2SO4 बना लेता है, जिससे आपका जो रिमेनिंग SO3 है उससे आपका H2SO4 बनता है और बेटा वो उसकी परसेंटेज को बढ़ाता है। सिर्फ इसी की वजह से आपकी परसेंटेज बढ़ती है कि जो उसकी परसेंटेज बढ़ने का जो एक्चुअल रीजन है वो रीजन है H2O। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। इस तरीके से आपको डील करना। ऐसे आपको पेपर में मिल गया, मान के चलो क्वेश्चन आपको लिया 109% वॉल्यूम, तो कैसे निकालोगे बेटा, सीधा सा लिखेंगे इसमें। तो अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, 109% डेफिनेशन बाद में लिख लेंगे, पहले हम इसको डील कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे 100 ग्राम वॉल्यूम कंटेन 109 ग्राम H2SO4। अब 109 ग्राम किसकी वजह से देखते हैं बेटा, तो 100 ग्राम वॉल्यूम किसका मिक्सचर होगा बेटा H2SO4 प्लस SO3। अब इसमें अमाउंट निकालना है तो SO3 की रिएक्शन किसके साथ करा दो बेटा H2O के साथ। तो दोनों का सम 100 होना चाहिए। तो बेटा कितना 109। तो वाटर का अमाउंट इसमें कितना होगा 9 ग्राम। जो 100 से ऊपर होगा वो वाटर का अमाउंट होता है बेटा 9 ग्राम। तो इसका W कितना आ जाएगा 9 और इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो 18 1/2। तो बेटा इसके मोल भी कितने बनेंगे 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मास 1/2 बराबर मास अपॉन 80। मतलब इसका मास कितना जाएगा 40 ग्राम। तो यहाँ से इसका 40 ग्राम होगा, इसका 9 ग्राम वो 49, तो ये रिमेनिंग कितना होगा बेटा 60। तो टोटल आपका बेटा 109 बैठना चाहिए, 60 प्लस 40 प्लस 9, तभी आपका 109% क्या बनेगा बेटा वॉल्यूम। तो आपसे पूछ सकता है किसका कितना अमाउंट है, तो आप निकाल सकते हो कि 60 ग्राम इसमें H2SO4 है वॉल्यूम के अंदर, 40 ग्राम इसमें कौन है बेटा SO3 है और 9 ग्राम कौन है बेटा आपका कौन है 9 ग्राम कौन है बेटा इसमें H2O। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं बेटा, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम when the sufficient amount of H2O is added। क्या मेरी बात समझ, जो बात हम यहाँ बोल रहे हैं बेटा वही बात आपसे पेपर में पूछी जाएगी, समझे। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम बेटा क्वेश्चंस वगैरह करते हैं इससे। ठीक है, चलो हटा दो बेटा इसको। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से बेटा इसमें थोड़ा बुक से देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल टाइप किस टाइप के मिलते हैं।
क्वेश्चन थोड़े भयानक टाइप के आते हैं बेटा एग्जाम में, तो उनकी थियरी पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहीं से उठता है, देखने में आपको ऐसा लगेगा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता बेटा, क्वेश्चन इजी आते हैं। आपसे इसमें दिया बेटा, क्वेश्चन पूरा लिखिएगा आप। क्वेश्चन में लिखा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 in an oleum, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा कंसीडर एज अ सॉल्यूशन ऑफ SO3 in H2SO4, bracket close, that is labeled 109% H2SO4, ठीक है बेटा। तो हम लिख देंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। ऑप्शन ए में दे रखा है बेटा इसमें 40%, 60%, 9% या फिर नन ऑफ दिस, ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे बेटा। और जेई में क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसका नीट में कोई लेना देना नहीं है। देखो, तो पहले बेटा हमने आपको बताया था, वो तो हमने जो मेथड दिखाया था बड़े आसान तरीके से समझाया था। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो आपको बोल रहा है कि इसमें जो परसेंटेज लेबलिंग है ओलियम के अंदर H2SO4 की कितनी बेटा 109। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में इसको, ये 100 ग्राम ओलियम कंटेन 109 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। और आपको पता है बेटा ओलियम किसका मिक्सचर होता है, ओलियम किसका मिक्सचर है H2SO4 प्लस SO3। तो उसमें से अगर H2SO4 का मास निकाल के अगर SO3 का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वही से हम 100 ग्राम ओलियम किसका मिक्सचर बेटा ये H2SO4 और SO3। तो पहले SO3 की रिएक्शन निकालो बेटा, क्योंकि SO3 का अमाउंट हमें पता चलेगा। SO3 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा H2SO4। तो बेटा ये 100 से ऊपर जो परसेंटेज जा रही है, बाकी किसका अमाउंट है 9 ग्राम वाटर का, 9 ग्राम, सही है। तो बेटा इसके मोल्स बना लो, n बराबर 9/18 इक्वल हो जाएगा 1/2 मोल। आगे बेटा तो इसका भी कितना आएगा 1/2 मोल। तो अब इसका मास कन्वर्ट कर लो, n बराबर कितना आएगा बेटा 1/2 इक्वल टू मास अपॉन 80, तो कितना जाएगा 40, W कितना जाएगा 40 ग्राम। मतलब यहां पर आपका जो है बेटा ये 60 ग्राम होगा, तो ये 40 ग्राम होगा, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो 100 ग्राम में क्या बोल सकते हैं, 100 ग्राम में 40 ग्राम क्या होगा बेटा 40 ग्राम ऑफ SO3। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज की बात करते हो, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ SO3 इन फ्री स्टेट कितनी होगी बेटा 40%। आंसर चेक कर लो कितना आ जाएगा बेटा आपका 40%। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको डील करनी आनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन के साथ डील करोगे यूनिटरी मेथड लगा के सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है यहाँ तक हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप से देखने को मिलेगा, नोट कर लो बेटा फटाफट। चलो हो गया बेटा, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कुछ और मजे के टाइप का है। अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं,
अच्छा दे रखा बुक में ढूंढते हैं बेटा, एक ही क्वेश्चन दे रखा था इसमें, और देखते हैं आगे पीछे कोई और दे रखा होगा एक्सरसाइज में। हाँ एक क्वेश्चन और मिला बेटा। देखो गिने चुने क्वेश्चन आते हैं बेटा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, आसान ही आते हैं बेटा। बस आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। आपसे पूछा बेटा इसमें क्वेश्चन दिया है इसमें 12.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 लेवल्ड एज 112%। 112% दिया बेटा इसमें, जो H2SO4 का लेवल किया गया is mixed with 100 liter H2O. Molar concentration of H plus ion in resultant solution is, ठीक है बेटा। और इसमें कह रहा है कि एज्यूम कर लेना कि जो मैं इसमें बोल रहा हूँ, इसने बोला है कि आपको ये एज्यूम करके चलना है कि H2SO4 जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है, समझे, कंप्लीट डिसोसिएट बोला है। अच्छा ऑप्शन भी दे रखे बेटा इसमें A, B, C, D। सभी बच्चे बेटा अपना आंसर निकाल के बताए। इसका 2/7, इसका आएगा 3/350, इसका आएगा 2/350 और इसका दे रखा है 3/750। सही है बेटा, फटाफट नोट करो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। करें बेटा स्टार्ट। चलो तो आपको इसमें दे रखा है बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सा डील करना है। अगर डील करना आपको आगे तो आंसर आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 12.5 ग्राम फ्यूमिंग H2SO4 और इसको लेबल्ड किया गया है। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई डेटा मिस तो नहीं हो गया। 12.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 इसमें मिक्स किया गया है और एक लिखने में किया गया है, तो आप बताइए इसका इतना कितना, ठीक है। तो इसमें बेटा कंसंट्रेशन निकालनी है H प्लस आयन की। चलो करते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, डील परसेंटेज लेवलिंग से डील करेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 ग्राम वॉल्यूम कंटेन कितना बेटा, 112 ग्राम ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है। अगर H2SO4 कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो H2SO4 बराबर कितना आएगा बेटा, 2H प्लस और SO4 माइनस 2। और उसने यही पूछा है कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो पहले मुझे H2SO4 की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, तभी मैं H प्लस की निकाल दूंगा बेटा। तो अगर इसका 1 मोल आएगा तो इसके कितने बनेंगे बेटा, 2 मोल। तो इसके 2 मोल की कंसंट्रेशन आपसे पूछी है। चलो देखते हैं बेटा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, 1 ग्राम वॉल्यूम से कितना बनेगा बेटा, ये 112 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ H2SO4। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा आपको, 12.5। तो हम लिखेंगे 12.5 ग्राम से कितना बनेगा, 112 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12.5। आ गया बेटा ये, अरे आया नहीं आया, ये ग्राम बन गया। अब इसको बेटा सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सकती है। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, और चलो इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे, कोई 19-20 होगा तो बाद में चेक कर लेंगे। तो कितना आ गया बेटा, 112 इंटू 125 डिवाइडेड बाई, वैसे कट सकता हम काटना चाहे तो, ये 1000 आ गया। ये 25 पंजे 125, 25 होगा 100, 40 आ गया बेटा ये 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। और इसको फर्दर फिर काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8
3 बचेगा, 4 दूनी 8 बचे 3, 32 होगा, 4 8 32, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 14। ये कितना आ रहा है बेटा? 14 ग्राम। क्या आ रहा है बेटा? 14 ग्राम ऑफ H2SO4। अब इसके मोल्स बना लो। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा बेटा? 14 डिवाइडेड बाई गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका? 98, तो इसका जाएगा 1/7 मोल्स। ठीक है बेटा। अब इसको कितने ग्राम कितने में मिक्स किया गया? 100 लीटर। मतलब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको मिक्स किया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 लीटर। अब देखो बेटा, एक मोल के लिए अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसी के अंदर डील करना है। एक मोल से कितने वाटर के कितने मोल बनेंगे? 2। तो बेटा 1/7 से कितने बनेंगे? तो यहाँ पे डील कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से। H2SO4 से आपका बनेगा 2H प्लस और SO4 -2। तो इसका एक मोल से इसका कितना बनेगा बेटा? 2 मोल। तो बताइए जब इसका 1/7 बनेगा तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 2/7 मोल। हो गया बेटा। अब कंसंट्रेशन निकाल दो। H प्लस बराबर क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल कितने दे रखे हैं बेटा आपको? H प्लस के 2/7 डिवाइडेड बाई 100 लीटर, और यूनिट बेटा लीटर में ही है पहले से, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2/700 आपका कितना आ जाएगा? कंसंट्रेशन मोलर। आंसर चेक करो बेटा। 2 बाई कहीं आ रहा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चंस आ सकते हैं परसेंटेज लेवलिंग के। उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी बेटा। इसी पे छोटा सा टॉपिक है, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए बेटा, कर सकते हो। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, आपको रिवर्स भी पूछ सकता है बेटा। ठीक है, चलो हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा इसमें देखो, जितने क्वेश्चन मेरे को मिल सकते थे ढूंढ ढूंढ के बेटा हमने किए, समझे बेटा। एक इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। किताब किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई? ये भी क्वेश्चन नहीं था, ये भी नहीं था, कौन सा था? परसेंटेज लेवल का। इसमें दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बेटा इसमें फाइंड द परसेंटेज लेवलिंग, फाइंड आउट परसेंटेज, फाइंड आउट परसेंटेज लेवलिंग ऑफ एन ओलियम, ओलियम containing क्या बेटा? इसमें दे रखा है आपको 80 ग्राम containing 80 ग्राम ऑफ SO3 and 320 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये दे रखा है। तो परसेंटेज लेवलिंग आपको फाइंड करनी है। तो अगर मुझे इसमें वाटर का अमाउंट मिल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूं बेटा कि कितना परसेंट होगा, समझे बेटा। तो मुझे निकालना 100 ग्राम ओलियम में ये कितना परसेंट बना होगा H2SO4। तो इसको पहले निकालने के लिए मुझे वाटर का अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वाटर का। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे बेटा। रिएक्शन में कितना आएगा? SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। इसका कितना मास दे रखा है बेटा? 80 ग्राम। 80 ग्राम, तो 80 ग्राम से कितना आएगा बेटा? 80 ग्राम, इसके मोल से बना लो। N बराबर 80 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 1 मोल। तो बेटा इसका भी कितना आएगा? 1 मोल। 1 मोल H2O कितना आएगा बेटा? 1 मोल H2O। तो हम इसमें लिख सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा बेटा? 1 मोल। अरे सही है, 1 मोल आ गया बेटा। अब 1 मोल का मास कितना होगा? बराबर 18 ग्राम।
एक मोल का मास कितना होगा बेटा 18 ग्राम। अब हम डील कर सकते हैं इसमें, क्या डील कर सकते हैं, देखो बेटा हम इसमें डील ये करेंगे टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना बन रहा है बेटा मिक्सचर का, वॉल्यूम के लिए टोटल मास कितना है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 320 कितना हो जाएगा बेटा 400 ग्राम। अरे सही है 400 हो गया बेटा, क्योंकि हम इससे डील कर लेंगे तो हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा इसमें 400 ग्राम मिक्सचर कंटेनिंग 400 ग्राम मिक्सचर कंटेनिंग 400 ग्राम मिक्सचर कंटेनिंग 1 मोल H2O कितना हो जाएगा बेटा 1 मोल H2O। तो बेटा बताइए जब इसका 1 मोल बनेगा 1 मोल सॉरी 1 ग्राम, तो इसका 1 ग्राम से कितना बनेगा बेटा 1/400। अरे हाँ ये नाम है जवाब दो बेटा, कितना बनेगा इसका 1/400 समझे। तो बताइए जब इसका 100 ग्राम बना होगा तो इसका 100 ग्राम से कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 400 मोल ऑफ H2O। क्योंकि बेटा इधर की जो डीलिंग चल रही है मोल्स में, इधर मास से कर रहे हैं तो इधर मोल्स बन रहे हैं, तो कितना आ जाएगा इसका 1/4 मोल्स ऑफ H2O। अब देखो एक मोल के लिए मास कितना है वाटर के लिए 18, तो 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/14 W इक्वल टू 18। तो कितना आ जाएगा बेटा इसको काट लो, जो भी कट फट के आएगा W बराबर ये आ जाएगा आपका 18 9/2 मतलब 4.5 ग्राम वाटर। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसका जो परसेंटेज लेवलिंग रहा होगा, क्या परसेंटेज लेवलिंग, तो कितना रहा होगा बेटा 100 ग्राम वॉल्यूम प्लस 4.5 तो कितना हो जाएगा 104.5%। ऐसे आपको निकालना बेटा, समझिए क्योंकि हमने 100 ग्राम से डील करके चलते हैं ना बेटा, परसेंटेज कितने से निकाली जाएगी 100 से। तो सॉल्यूशन का जो कंटेनर का जो सॉल्यूशन होगा वो भी कितना होगा 100 से निकाला जाएगा। समझे बेटा इतना टोटल था, टोटल से उस टोटल को मैंने किस में कन्वर्ट किया 100 के साथ डील किया कि भाई 100% में कितना होगा, तो 100 में कितना होगा 1 ग्राम में अगर 1/400 है तो 100 में कितना होगा 1/400। तो वाटर के मोल कितना आ गए 1/4, एक वाटर के मोल का मास कितना है 18 ग्राम। तो बेटा आप इसको रख दो 18 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4.2। वैसे इसकी कहीं वैसे जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई इशू भी नहीं है, वैसे आप कर भी सकते हो, वरना जनरली आपको दिख रहा है 1 मोल वाटर आ रहा है, जितने मोल से निकल के आते हैं फिर इतने मोल के लिए यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि होप सो कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी बेटा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि फाइंड आउट द परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ SO3 प्लस इतना दे रखा है, तो टोटल मास मिक्सचर का कितना हो गया 400, लेकिन परसेंटेज वॉल्यूम कितने से निकाली जाएगी 100 से, कितने से निकाली जाएगी 100 से। तो देखो हम क्या लिखेंगे 100 ग्राम वॉल्यूम से कितना H2SO4 है, तो मुझे अभी पता ही नहीं है, जब तक इसमें वाटर का मास नहीं पता चलेगा तो मुझे क्या पता चलेगा कितना परसेंट बना होगा। तो बेटा पहले हमने क्या करा 80 ग्राम इससे क्या निकाली है वाटर के मोल की, 1 मोल वाटर बन रहा है और 1 मोल वाटर का मास कितना है 18 ग्राम। तो बताइए तो 400 ग्राम में कितने मोल बने होंगे, समझे बेटा 80 ग्राम में 1 मोल है तो 400 में कितना बना होगा, तो हम निकालेंगे इसमें, देखो बेटा ध्यान से 400 ग्राम मिक्सचर कंटेनिंग 1 मोल वाटर, यही तो डील करेंगे बेटा। तो बताइए 1 ग्राम में कितना बनेगा 1/4, जो हमने यहाँ पे बात लिखी हुई यहाँ पे डील किया बेटा। तो 400 से कितना बनेगा 1 मोल, तो बताइए 1 ग्राम से इसका कितना बनेगा 1/400 मोल, तो 100 से इसका कितना बनेगा 100/4। ठीक है बेटा, तो इसके कितने मोल आ गए 1/4 मोल ऑफ H2O जब आपने इसमें 400 ग्राम कंटेनर में ऐड किया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इससे मास निकालिए वाटर का, वाटर का मास कितना है 4.5 और वॉल्यूम कितना था 100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पड़ जाएगा बेटा उसमें परसेंटेज लेवलिंग आ जाएगी किसकी वॉल्यूम की, कि उसके अंदर कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर तुम लिखना चाहो अब लिख सकते हो कि 100 ग्राम वॉल्यूम से 104.5 ग्राम क्या मिलेगा बेटा आपको H2SO4 मिलेगा, और यही क्या होगा इसका आंसर। आसान है बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हटा दो बेटा इसको। अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा इसमें एडियोमेट्री। एडियोमेट्री क्या कहती है बेटा? तो बेटा हम बात करने वाले हैं एडियोमेट्री। एडियोमेट्री क्या होती है बेटा? इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए आया था एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था बेटा? अगर हम उसके नाम की बात करें, उसका नाम था गे लुसेक लो। बोला था कि अगर हम बात करें इसकी कंडीशन की, इसने बोला था बेटा the volume of gaseous react या फिर the volume of gaseous product formed at same temperature and pressure is directly proportional to number of moles of गैस। जो भी गैस ली गई है बेटा, या फिर दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं और करके, क्या लिख सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ gaseous reaction is directly proportional to number of moles at same टेम्परेचर और प्रेशर। बेटा ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब आपका गे-लुसेक लॉ तभी वैलिड होगा जब आपका उस कंटेनर का जहां रिएक्शन चल रही है टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते बेटा, एक एग्जांपल ये मैंने आपके सामने लिखा, एग्जांपल में लिखा बेटा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और मैंने यहाँ पे लिखा बेटा इसका, अब जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, चाहे तो उसको मोल बोल लो और चाहे उसको वॉल्यूम बोल लो, लेकिन सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, तभी बेटा ये रूल लगेगा। और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, जैसे एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो मैं इसको 1 मोल बोलता था, इसका 3 मोल बोलेगा, इसका मैंने कितना बोला बेटा 2 मोल। तो मैं अब इसको डील कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें एडियोमेट्री लगाऊं तो क्या बोल सकता हूँ? इसके मोल्स को वॉल्यूम, तो मैं बोलूंगा इसका 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से, मतलब आपको मोल्स को ही क्या मानना है बेटा? लीटर मान लेना है जब एडियोमेट्री लगाओगे, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर आपका तब जब सेम रहेगा, तभी आप उसके वॉल्यूम को मोल्स के साथ डील कर सकते हो। तो आपको पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, अगर वॉल्यूम से वॉल्यूम देके और वॉल्यूम से वॉल्यूम ही पूछ रहा है तो समझ जाना एडियोमेट्री लगाना, लाइक वैसे ही मोल की तरह डील करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपको 1 क्या रखा है बेटा? बुक में दे रखा है, जैसे इसमें लिखा द वॉल्यूम ऑफ CO2 produced by the combustion
of 40 ml of gaseous acetone in excess of oxygen in ऑप्शन ए दे रखा है बेटा, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है आपको, डी भी दे रखा है। ऑप्शन ए में दिया 40 ml, बी में दिया है आपको 80 ml, सी में दे रखा है आपको 60 ml और डी में आपको दे रखा है 120 ml। चलो बेटा चेक करते हैं। देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम ही देके पूछा है, समझ जाना आइडियोमेट्री लग रही है बेटा। पहले रिएक्शन कराओ। रिएक्शन कैसे कराओगे इसमें? सबसे पहले आपको बेटा इसमें पहचानना है कि किसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। तो कह रहा कंबशन ऑफ 40 ml गैसियस एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो इसमें सॉल्यूशन में बेटा एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये भी किसकी फॉर्म में, गैस प्लस O2, एक्सेस ऑक्सीजन बोला ना। और आपका इससे क्या बन रहा है बेटा, CO2 प्लस। याद रखना जब भी कंबशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ होती है तो CO2 प्लस वाटर निकलता है। और वाटर किस में निकलता है बेटा, इसमें लिक्विड की फॉर्म में। अब कैसे पता चलेगा कि सर लिक्विड की फॉर्म में, कि जब तक आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है तो आपका वाटर लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, समझे। तो यहाँ पर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा है, आपका बस CO2 गैस तो निकलेगा, वाटर किस में जाएगा, लिक्विड में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो बेटा एडियोमेट्री डील्स विद ओनली गैसियस पार्ट। किसके साथ डील करता है, गैसियस पार्ट के साथ। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसने क्या पूछा, CO2 का वॉल्यूम। तो बेटा इसमें कितनी कार्बन है, पहले इसको बैलेंस कर लो। इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिया बेटा। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 3 6। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, +3 लगा दिया बेटा, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 हो गया, 3 2 6, 3 9। तो बेटा यहाँ पर मेरे टोटल आ रहे हैं 9, 6 और 3 9, एक इधर आ गया तो यहाँ पे लिखूंगा 4। रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा। अब उसके बाद क्या दे रखा है, डेटा। अब वॉल्यूम देखो किस किस का दे रखा है, कहाँ गया बेटा, इसमें 40 ml गैसियस एसीटोन, ये आपका 40 ml दे रखा है और ये एक्सेस में है। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, यही होगा। तो बस इसको डील करना है 1 मोल। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर एसीटोन से कितना बनेगा बेटा, 3 लीटर CO2। तो कह रहा है कि जब इसका 40 ml बनेगा। अच्छा इसको लीटर की जगह ml लेके चलो, क्योंकि आपको डेटा ml में दे रखा है तो बेटा आंसर ml में, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, समझे। तो 40 ml से कितना बनेगा बेटा, इसका 3 × 40 इक्वल टू कितना जाएगा, 120 ml। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ऑप्शन में चेक करो 120 ml कहाँ दे रखा है आपको, डी ऑप्शन दे रखा है। अरे सही है, आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, फटाफट नोट करो। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।